हेलो दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अजय एजुकेशन में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे टॉप 16 प्रश्न जो हमारे सभी एग्ज़ामों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और देखने से पहले जो भी हमारे चैनल पर नए हैं एक बार लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुँचता रहे और आप आसानी से अपना वीडियो को बढ़िया से देख सकेंगे। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज का पहला सवाल से। तो दोस्तों, आज का पहला सवाल ये है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। देखिए, भारत का राष्ट्रीय पशु, तो दोस्तों भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ। कौन सा है? बाघ है, यानी कि ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है भारतीय संविधान कब लागू हुआ था, यानी भारतीय संविधान जो बना था वह कब लागू हुआ था। तो दोस्तों ये हुआ था 26 जनवरी 1950 को। कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को, यानी कि ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो दोस्तों भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है। कौन सा है? कमल है, यानी कि ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा राज्य है, यानी भारत के सबसे बड़ा राज्य जो है क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है। तो दोस्तों क्षेत्रफल के अनुसार अगर बड़ा राज्य देखा जाए तो ये राजस्थान है। कौन सा राज्य है? राजस्थान राज्य है, यानी कि ऑप्शन डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। देखिए, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। तो दोस्तों भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। कौन सा है? मोर है, यानी कि ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है भारत का राष्ट्रीय नदी कौन सा है। देखिए, भारत का जो है राष्ट्रीय नदी कौन सा है। तो दोस्तों भारत का राष्ट्रीय नदी जो है ये गंगा नदी है। कौन सी नदी है? गंगा नदी है, यानी कि ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने किया था, यानी कि भारतीय जो तिरंगा जो था उसका डिजाइन जो है किसने किया था। तो उसका डिजाइन जो किया था ये पिंगली वेंकैया ने किया था। किसने किया था? पिंगली वेंकैया ने किया था, यानी कि ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई की जो स्थापना जो है यह कब हुई थी। तो दोस्तों ये हुई थी 1935 में। कब हुई थी? 1935 में हुई थी, यानी कि ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन था। देखिए, भारत का प्रथम जो है राष्ट्रपति जो है कौन था। तो दोस्तों ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, यानी कि ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। तो दोस्तों ये लिया गया है मुंडक उपनिषद से। कहाँ से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से लिया गया है, यानी कि ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है विश्व के सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। दोस्तों विश्व के सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो दोस्तों ये है प्रशांत महासागर। कौन सा महासागर है? प्रशांत महासागर है, यानी कि ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है। देखिए, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय जो है ये कहाँ है। तो दोस्तों ये न्यूयॉर्क में है। कहाँ पे है? संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क में है, यानी कि ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है डीएनए का पूरा नाम क्या है। देखिए, डीएनए का जो है पूरा नाम क्या है। तो दोस्तों डीएनए का जो पूरा नाम है ये क्या है। तो ये है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड है। कौन सा है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, यानी कि ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। देखिए, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत जो है ये है कंचनजंगा है। कौन सा है? कंचनजंगा है, यानी कि ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 15।
क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत में प्रथम उपग्रह कौन सा था? यानी भारत में जो है प्रथम उपग्रह जो था यह कौन सा था? तो दोस्तों ये आर्यभट्ट था। कौन था? आर्यभट्ट था, यानी कि ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, एटीएम का पूरा नाम क्या है? देखिए एटीएम का जो है पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों एटीएम का जो पूरा नाम हो जाएगा ये हो जाएगा ऑटोमेटेड टेलर मशीन। क्या हो जाएगा? ऑटोमेटेड टेलर मशीन, यानी कि ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या माना जाता है? भारत का जो है राष्ट्रीय खेल जो है ये क्या माना जाता है? तो दोस्तों ये हॉकी को जो माना जाता है। भारत का राष्ट्रीय खेल जो है ये हॉकी है, यानी कि ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, सबसे अधिक ऑक्सीजन किस वन से मिलती है? सबसे अधिक ऑक्सीजन जो है किस वन से मिलती है? तो दोस्तों सबसे अधिक ऑक्सीजन जो मिलती है ये उष्णकटिबंधीय वर्षा वन से मिलती है। कहाँ से मिलती है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन से मिलती है, यानी कि ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, पृथ्वी का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? देखिए पृथ्वी का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो दोस्तों पृथ्वी का जो सबसे बड़ा द्वीप है ये है ग्रीनलैंड है। कौन सा है? ग्रीनलैंड है, यानी कि ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो दोस्तों राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, यानी कि देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन में है, यानी कि ऑप्शन सी। संविधान सभा के जो अध्यक्ष जो थे ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, यानी कि ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने शब्द है? देखिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो है कितने शब्द है? तो दोस्तों 52 शब्द है। कितने शब्द है? 52 शब्द है, यानी कि ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? देखिए योजना आयोग की जो स्थापना जो हुआ था ये कब हुआ था? तो दोस्तों ये 1950 में हुआ था। कब हुआ था? 1950 में हुआ था, यानी कि ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? देखिए भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो दोस्तों ये था लॉर्ड माउंटबेटन। कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन था, यानी कि ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत का पहला गवर्नर जनरल जो भारतीय था वो कौन था? तो दोस्तों भारत का जो पहला गवर्नर जनरल जो था वो था लॉर्ड माउंटबेटन था। जबकि भारतीय पूछा है तो भारतीय में हो जाएगा सी राजगोपालाचारी, यानी कि चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो दोस्तों लोकसभा का कार्यकाल जो होता है ये 5 वर्षों का होता है। कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों का होता है। जबकि राज्यसभा का कार्यकाल जो होता है ये 6 वर्ष के लिए होता है। तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन में है, यानी कि 25 का जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 5 वर्ष, यानी कि ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? देखिए भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? तो दोस्तों ये हो जाएगा कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन जो है ये गंगा नदी का है। किसका है? गंगा नदी का है, यानी कि ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है, नीली क्रांति किससे संबंधित है? नीली क्रांति, देखिए नीली क्रांति जो है किससे संबंधित है?
तो दोस्तों ये है मत्स्य पालन से संबंधित है। किससे संबंधित है? मत्स्य पालन से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत में शून्य की खोज किसने किया था? तो दोस्तों भारत में शून्य की जो खोज किया था, ये किया था ब्रह्मगुप्त ने किया था। किसने किया था? ब्रह्मगुप्त ने किया था, यानी कि ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का जो है सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो दोस्तों ये है एशिया महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप हो जाएगा? एशिया महाद्वीप हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? भारत में जो है पहली जनगणना जो हुआ था, ये कब हुआ था? तो दोस्तों 1872 में हुआ था। 1872 में जो हुआ था, ये मेयो के काल में हुआ था। किसके काल में हुआ था? ये मेयो के काल में हुआ था, यानी कि ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? देखिए मानव शरीर में जो सबसे बड़ी ग्रंथि है, ये है यकृत ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि है? यकृत ग्रंथि है, यानी कि ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है, संविधान का रक्षक किसे कहा जाता है? देखिए संविधान का जो रक्षक कहा जाता है, ये सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है, हरित क्रांति का जनक कौन है? देखिए हरित क्रांति का जो जनक है, ये एस स्वामीनाथन है। कौन सा है? एस स्वामीनाथन है, यानी कि ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है, भारत का पहला उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र कहाँ है? भारत का पहला उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र कहाँ है? तो ये दोस्तों कहाँ है? तो ये है श्रीहरिकोटा में है। कहाँ पे है? श्रीहरिकोटा में है, यानी कि ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो देखिए रक्त का जो लाल रंग होता है, ये हीमोग्लोबिन के कारण होता है। किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है, यानी कि ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है, पृथ्वी का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? देखिए पृथ्वी का सबसे गहरा महासागर जो है, ये कौन सा है? तो ये है प्रशांत महासागर है। कौन सा है? प्रशांत महासागर है, यानी कि ऑप्शन डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 है, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? देखिए भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो ये है भाखड़ा नांगल बांध है। कौन सा बांध हो जाएगा? भाखड़ा नांगल बांध हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है, संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? देखिए संसद की जो है संयुक्त सत्र की जो अध्यक्षता करता है, ये कौन करता है? तो दोस्तों ये लोकसभा का अध्यक्ष करता है। कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है, यानी कि ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 है, दूध क्रांति किससे संबंधित है? दूध क्रांति जो है किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये है दूध उत्पादन से संबंधित है। किससे संबंधित है? दूध उत्पादन से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है, मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो दोस्तों मानव शरीर में रक्त का जो शुद्धिकरण होता है, यह गुर्दे के द्वारा होता है, यानी कि किडनी के द्वारा होता है, तो ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 है, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? दोस्तों भारतीय संविधान में जो कुल अनुसूचियां हैं यह कितनी है? तो दोस्तों ये है 12 अनुसूची है। कितनी अनुसूची है? 12 अनुसूची है, यानी कि ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 है,
भारत में पंचायती राज व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों भारत में पंचायती राज व्यवस्था का जनक जो कहा जाता है ये बलवंत राय मेहता को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? बलवंत राय मेहता को कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 है, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो दोस्तों विश्व का जो है सबसे बड़ा रेगिस्तान जो कौन सा है, ये है थार रेगिस्तान है। कौन सा रेगिस्तान है? थार रेगिस्तान है, यानी कि ऑप्शन डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 है, संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? तो दोस्तों संविधान की जो आत्मा कहा जाता है ये प्रस्तावना को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? प्रस्तावना को कहा जाता है संविधान की आत्मा, यानी कि ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 कहाँ से कहाँ तक है? तो दोस्तों भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है NH-44 ये कहाँ से कहाँ तक है? तो ये श्रीनगर से कन्याकुमारी तक है। कहाँ से कहाँ तक है? ये श्रीनगर से कन्याकुमारी तक है, यानी कि ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 है, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो दोस्तों मानव शरीर में जो सबसे छोटी हड्डी होती है ये स्टेप्स की हड्डी होती है, यानी कि कान की हड्डियां होती है, यानी कि ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 है, भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का जो बैंक है ये SBI है। कौन सा है? SBI है, यानी कि ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 है, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? देखिए ऑपरेशन फ्लड जो है किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये है दूध उत्पादन से। किससे संबंधित है? दूध उत्पादन से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 है, भारत का सबसे बड़ा खरे पानी का झील कौन सा है? देखिए भारत का सबसे बड़ा खरे पानी का झील जो है ये चिल्का झील है। कौन सा झील है? ये चिल्का झील है। तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन में है। देखिए ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो है सही आंसर हो जाएगा, चिल्का झील। भारत का सबसे बड़ा खरे पानी का झील जो है ये चिल्का झील है, यानी कि ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? देखिए संविधान संशोधन की जो है प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों ये है अनुच्छेद 360। कितने में है? अनुच्छेद जो है 368 में है। कितने में है? अनुच्छेद 368 में है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है संविधान के अनुच्छेद 368 में है, यानी कि ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 है, हरित क्रांति सबसे पहले किस राज्य में शुरू हुआ था? हरित क्रांति जो है सबसे पहले किस राज्य में शुरू हुई? तो दोस्तों ये जो शुरू हुई थी ये सबसे पहले पंजाब में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? हरित क्रांति का सबसे पहला शुरुआत जो हुआ था ये पंजाब राज्य में हुआ था, यानी कि ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? देखिए भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात, तो दोस्तों भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है ये कुंचिकल जलप्रपात है। कौन सा है? कुंचिकल जलप्रपात, यानी कि ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 है, मानव शरीर में रक्त सामान्यतः कितना होता है? मानव शरीर का तापमान जो है सामान्यतः कितना होता है? मानव शरीर का सामान्य तापमान जो होता है ये कितना डिग्री होता है, यानी तापमान कितना होता है? तो दोस्तों ये होता है 37 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी कि ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 है, नीति आयोग का गठन कब हुआ था? तो दोस्तों नीति आयोग का जो गठन हुआ था ये वर्ष 2015 में हुआ था। कब हुआ था? वर्ष 2015 में हुआ था, यानी कि ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 है, भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? भारत का सबसे छोटा
केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो दोस्तों ये है लक्षद्वीप है। कौन सा है? लक्षद्वीप है, यानी कि ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 है, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों WHO का जो मुख्यालय है यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो मुख्यालय है ये है जनेवा में है। कहाँ पे है? जनेवा में है, यानी कि ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 है, मानव शरीर में कितने जोड़े पसलियाँ होती है? मानव शरीर में जो है कितने जोड़े पसलियाँ होती है? तो दोस्तों मानव शरीर में जो है 12 जोड़े पसलियाँ होती है। कितनी जोड़ी पसलियाँ होती है? 12 जोड़े होते हैं, यानी कि कुल मिलाकर 24 पसलियाँ होती है, 12 जोड़े पसलियाँ होती है, यानी कि ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 है, भारत का पहला महिला राज्यपाल कौन थी? भारत का पहला महिला राज्यपाल कौन थी? तो दोस्तों ये थी सरोजनी नायडू। कौन थी? सरोजनी नायडू थी, यानी कि ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 है, संविधान का रक्षक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों संविधान का जो रक्षक कहा जाता है ये सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है, यानी कि SC सुप्रीम कोर्ट, यानी कि ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 60, यानी कि आज का ये क्वेश्चन नंबर जो है 60 नंबर जो है क्वेश्चन नंबर 60। पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर कितने दिनों में लगाती है? पृथ्वी जो है सूर्य का एक चक्कर जो है कितने दिनों में लगाती है? तो ये 365 दिनों में लगाती है। कितने दिनों में लगाती है? 365.1/4 दिनों में लगाती है, यानी कि ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर है 61। क्वेश्चन नंबर 61 है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो दोस्तों भारत का राष्ट्रीय वृक्ष, भारत का जो राष्ट्रीय वृक्ष है ये बरगद है। कौन सा है? बरगद है, यानी कि ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 है, कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? तो दोस्तों कंप्यूटर का दिमाग जो कहा जाता है या CPU को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? CPU को कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 है, भारतीय संविधान किस देश से प्रेरित है? यानी कि मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार जो भारतीय संविधान जो है किस देश से प्रेरित है, यानी कि मौलिक अधिकार, तो ये है अमेरिका से। किस देश से प्रेरित है? ये अमेरिका देश से प्रेरित है, यानी कि ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 है, भारत का सबसे बड़ा रेलवे जोन कौन सा है? देखिए भारत का सबसे बड़ा रेलवे जोन कौन सा है? तो ये है उत्तर रेलवे। कौन सा है? उत्तर रेलवे है, यानी कि ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 है, ओजोन परत किस गैस से बनी होती है? देखिए ओजोन परत जो होती है या किस गैस से बनी होती है? तो दोस्तों ये ओजोन को ही बना होती है। किसका बना होता है? ये ओजोन का ही बना होता है, यानी कि ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 है, भारत का पहला मोबाइल फ़ोन कब आया था? भारत में पहला मोबाइल फ़ोन कब आया था? तो दोस्तों भारत में जो पहला मोबाइल फ़ोन जो आया था ये कब आया था? तो ये आया था 1995 में आया था। कब आया था? 1995 में आया था, यानी कि ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो देखिए जय जवान जय किसान का जो नारा दिया था ये लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री, यानी कि ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 है, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो दोस्तों भारत का जो राष्ट्रीय गीत जो होता है ये वंदे मातरम होता है। भारत का राष्ट्रीय गान जो हो जाएगा ये जन गण मन हो जाएगा। कौन हो जाएगा? जन गण मन हो जाएगा। ये भारत का राष्ट्रीय गान है, जबकि भारत का राष्ट्रीय गीत जो है ये वंदे मातरम है, यानी कि ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो दोस्तों प्रकाश वर्ष जो है ये इकाई जो है
ये दूरी की इकाई है। किसकी इकाई है? ये दूरी की इकाई है, यानी कि ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, यानी कि आज का जो है लास्ट सवाल है, क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? देखिए विश्व का, भारत का अगर सबसे ऊंचा पर्वत देखा जाए तो ये कंचनजंगा है। कौन सा है? कंचनजंगा है। जबकि विश्व का सबसे ऊंचा जो पर्वत है ये है एवरेस्ट पर्वत है। कौन सा पर्वत है? एवरेस्ट पर्वत है, यानी कि ऑप्शन बी। तो दोस्तों ये था आज का टॉप 17 प्रश्न, जो हम डेली का डेली जो है इस तरह का क्वेश्चन का वीडियो बनाते हैं। तो जो भी आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे जो भी आपकी कोई भी क्वेश्चन का अगर डाउट लगता है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप लोग कमेंट कीजिएगा कि ये क्वेश्चन का आंसर गलत है, या जो भी डाउट है वो उसका आप लोग जो है ज़रूर डिस्कशन कीजिएगा। हम उसका जवाब देने के लिए प्रस्पर रहेंगे। तो फिर दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए एक बार जय हिंद,